जय श्री कृष्णा। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से चौथी वार्ता का तीसरे प्रसंग का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि श्री पद्मनाभ दास जी के बारे में है। तो पद्मनाभ दास जी ने हमने सुना था कि पद्मनाभ दास जी ने ऋण लेकर उस व्यापारी को दिया था, जो कि आपश्री के साथ श्री गोकुल से आड़ेल आ रहे थे और जिनका द्रव्य और जिनकी वस्तुएं रास्ते में चोर ने चुरा ली थी। इस पर आपश्री ने पद्मनाभ दास जी से पूछा कि तुमने कुछ लिखा पढ़ी भी की है जो ऋण लिया है उसकी। तब पद्मनाभ दास जी ने आपश्री से कहा, इतनी गाढ़ी लिखा पढ़ी करी है कि जब तक नहीं चुकाऊंगा पूरा ऋण तब तक वह मिटेगा नहीं। फिर आपश्री आड़ेल पधारे और पद्मनाभ दास जी एक राजा के पास गए। राजा ने पद्मनाभ दास जी से विनती की कि आप मुझे कुछ सुनाइए। तब पद्मनाभ दास जी ने राजा को कहा कि मैं श्रीमद् भागवत तो नहीं सुनाऊंगा, पर महाभारत तुम्हें सुना दूंगा। इस पर उस राजा ने कहा, ठीक है, आप महाभारत ही सुना दीजिए। और जब वह महाभारत सुना रहे थे, जब युद्ध का प्रसंग आया तो उन्होंने सबके हथियार ही छुड़वा दिए, क्योंकि इतना वीर रस उत्पन्न होता कि सब आपस में लड़ते, इसलिए उन्होंने सबके हथियार छुड़वा दिए। फिर महाभारत समाप्त किया। राजा ने उन्हें द्रव्य देने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं द्रव्य नहीं लूंगा, मैं उतनी हाँ ही धन लूंगा जितना मुझे ऋण में चुकाना है। वे द्रव्य राजा से लिया और उस साहा को चुकाया जिससे उन्होंने ऋण लिया था। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव ये है कि पद्मनाभ दास जी जानते थे कि ये पूरा प्रसंग मेरे धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही हुआ है। जो अच्छे कर्म करता है, उस अच्छे कर्म के फल स्वरूप उस इंसान को स्वर्ग भोगने जाना पड़ता है। पर दामोदर दास जी ने अपने धर्म अधर्म की चिंता नहीं की। उनको पूर्ण विश्वास था कि आपश्री के होते हुए उन पर कोई भी विपत्ति नहीं आएगी, इसीलिए उन्होंने ऋण लिया। फिर उनके और भी एक और भाव भी इसके पीछे था कि जब राजा के साथ थे तब चोरी नहीं हुई, और जब ईश्वर आपश्री के साथ स्वयं थे वे व्यापारी, तब उनके द्रव्य की चोरी हो गई। तो वे व्यापारी रोता रोता सबके पास जाता और सबको बताता, बड़ी ही निंदा होती। अब वे व्यापारी द्रव्य लेने के बाद हर जगह जाकर आपश्री की बड़ाई ही करेगा। इस भाव से पद्मनाभ दास जी ने उसे द्रव्य दिया। और जो आपश्री के शरण में है उसे ऋण की या धर्म अधर्म की क्या चिंता। और जब पद्मनाभ दास जी ने उस राजा को कहा कि मैं श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं करूंगा, इसके पीछे का भाव ये था कि वे पहले ही आपश्री के पास समर्पण संकल्प ले चुके हैं कि मैं अपने स्वार्थ के लिए या अपनी वृत्ति के लिए कभी भी श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ का पाठ नहीं करूंगा। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।